Dear students, we will be talking about the 7 mark question जो कि बहुत बहुत इजी है और मुझे इस बात का अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन को पढ़ने में गलती क्यों कर देते हैं, क्योंकि आंसर जो है आप सबको पता है कि उसका मेथड क्या है। 7 मार्क क्वेश्चन है, हम लोगों को 3 रीजंस देनी है, ये आप सब बाखूबी जानते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों गलती यहां पर होती है कि आप लोग एक रीजन को डेवलप किए बगैर अगली रीजन के ऊपर जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं कि एक रीजन पर बात शुरू की और वो बात कंप्लीट नहीं हुई, डेवलप, क्योंकि नंबर जो है वो रीजन के नहीं है, सिर्फ वो डेवलप्ड रीजन के हैं। तो दोनों चीजों के अंदर आपको फर्क समझना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए हमारे पास यहां पर एक 7 मार्क क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ शिमला डेप्यूटेशन इन 1906। अंग्रेजी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप सब जो हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे फैमिली से आप लोगों का ताल्लुक है, आप सब जो है आपको तर्जमा भी करना आता है, आपको समझ भी आती है। तो यहां पर एग्जामिनर ने कहा है कि वाज़े करें, वजाहत करें, ठीक है, तफसील बताएं कि शिमला डेप्यूटेशन 1906 जो है उसकी अहमियत क्या है। बच्चों ने क्या किया इस सवाल के अंदर, वो पेन उठाएंगे और वो लिखना शुरू कर देंगे कि शिमला डेप्यूटेशन जो है वो 1906 में जो है वो हुआ, 1 अक्टूबर को हुआ। आपके 35 जो मुस्लिम्स हैं वो गए, वो मिंटो से मिले और वहां पर जो है उन्होंने ये बात की, वो बात की। ये इसका जवाब है ही नहीं, ये बिल्कुल जो है आप एक गलत डायरेक्शन में अपना आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखें आपका जो क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि शिमला डेप्यूटेशन की अहमियत क्या है। तो बेटा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो 7 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, आपका जो 7 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो आप सब जानते हैं कि वो है 3 रीजंस, कि हमने 3 रीजंस देनी है वहां पर, ठीक है जी। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मार्किंग स्कीम जो है मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो काफी ज्यादा उसकी डिटेल हो जाएगी। जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें आपकी जो पहली, दूसरी, तीसरी 3 रीजंस जो आप देते हो, एक रीजन के आपके होते हैं 5 नंबर, दूसरी रीजन का होता है आपका 1 नंबर, तीसरी रीजन का होता है आपका 1 नंबर, जो कि आपके टोटल 7 मार्क्स जो हैं इस तरह से बनते हैं जब आपका एग्जामिनर जो है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पेपर को चेक कर रहा होता है। बेटा इस सवाल के अंदर करना क्या है, ये सबसे अहम हमारी आज की जो डिस्कशन है वो इस पे है कि इस सवाल के अंदर करना क्या है। हमने देखें, आपने जब अपना जवाब लिखना है, आप कोई जरूरत नहीं है, बहुत से बच्चे हैं सर बैकग्राउंड देना होता है, कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना कैसे भाई, कोई जरूरत नहीं है कुछ बताने की, उनको आपसे ज्यादा पता है। आपने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है ओ लेवल्स का, ये मैट्रिकुलेशन से इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें वो आपको एनालाइज कर रहे हैं, इसमें वो आपको जज कर रहे हैं, इसमें वो आपकी इवेल्युएशन को, आपके स्किल्स को वो लोग चेक कर रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं कि आप लोग सवाल को समझ के क्या आप उसके मुताबिक जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। ज्यादा लिखना, कितना लिखना, ये मैटर कर ही नहीं रहा, सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। आइए देखते हैं। देखें जी, हमारे पास एक रीजन फॉर एग्जांपल यहां पर आ गई, ये देखें जी, ये हमारे पास एक रीजन है कि इट गेव द मुस्लिम कम्युनिटी द इंकरेजमेंट टू सेट अप देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। हर बच्चे को यह बात पता है कि शिमला डेप्यूटेशन के बाद मुस्लिम लीग बनी है। तो आपको यह साबित करना है अपने आर्गुमेंट में, अपनी रीजन में जो आके आप लिखोगे, शिमला डेप्यूटेशन की एक इंपॉर्टेंस यह है कि शिमला डेप्यूटेशन के बाद मुसलमान जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। ये हो गई आपकी रीजन, ठीक है जी। अब रीजन को डेवलप कैसे करना है वो सुन लें आप उसमें आपने लिख दिया कि मुसलमानों ने शिमला डेप्यूटेशन के बाद अपनी एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तो आप उसके अंदर डालते हो फैक्ट्स, मतलब कि आप अपनी रीजन को डेवलप करने के लिए फैक्ट्स की सपोर्ट लेते हो। तो आप उसके अंदर बताओगे कि शिमला डेप्यूटेशन में जब मुसलमान जो हैं वो लॉर्ड मिंटो से जाकर मिले, उन्होंने अपनी बातें वहां पर की उनसे, ठीक है, अपनी डिमांड्स की। तो मिंटो जो थे उन्होंने उनको इनकरेज किया और मुसलमानों को ये फील हुआ कि वी शुड हैव आवर ओन पॉलिटिकल पार्टी। दैट इज वाई शिमला डेप्यूटेशन वाज इंपॉर्टेंट। बात खत्म हो गई।
4 लाइनों में आए, 5 लाइनों में आए, दिस कैन बी द आइडियल रीजन। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी रीजन यहां पर देख लें कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी वॉज एक्सेप्टेड। आपको पता है कि शिमला डेपुटेशन के बाद, क्योंकि शिमला डेपुटेशन के अंदर मुसलमानों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड किए थे, तो अब आप क्या लिखेंगे कि another importance of the Shimla deputation was that it accepted separate electorates for the Muslim community। क्योंकि आपके जो मुसलमान हैं वो शिमला डेपुटेशन में जब लॉर्ड मिंटो से मिले थे तो वहां पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। तो शिमला डेपुटेशन में जो मुसलमानों ने डिमांड की थी उसको ऑब्लाइज किया गया, और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 जो हमारे पास आता है उसके अंदर मुसलमानों को एक सेपरेट जो है वो इलेक्टोरेट्स के बुनियाद पर जो है मतलब सेपरेट उनके लिए सीट्स को जो है वो रिजर्व किया गया। दिस इज वाई या दिस इज हाउ शिमला डेपुटेशन वाज इंपॉर्टेंट। बात खत्म हो गई, 2 रीजंस हो गई आपकी। थर्ड रीजन कैन बी फॉर एग्जांपल इट एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशंस बिटवीन the Muslim community and the British which was important for future Muslim prosperity। तो आप बता सकते हैं कि भाई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक मुस्लिम्स जो थे उनके कोई बहुत ज्यादा बेहतर ताल्लुकात नहीं थे उनके साथ, अंग्रेजों के साथ। लेकिन जब शिमला डेपुटेशन में आपके मुसलमान जो हैं वो गए और उन्होंने ब्रिटिश के साथ जो है वो कम्युनिकेट किया एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में, तो इसकी वजह से आपके जो मुसलमान थे उनके ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए, और फ्यूचर में भी ब्रिटिश जो है उनको इस बात का अंदाजा था कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हैं। दिस इज हाउ शिमला डेपुटेशन वॉज इंपॉर्टेंट। शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 वॉज इंपॉर्टेंट। तो आपका जो आंसर है वो एंड हमेशा कोशिश किया करें कि वो क्वेश्चन के साथ रिलेट करें। तो फैक्ट्स जो हैं उसको यूज करें, लेकिन फैक्ट्स कभी भी रीजन नहीं होते। रीजन इज समथिंग एल्स, फैक्ट्स आर समथिंग एल्स, ठीक है। तो आप अपनी रीजन को जब डेवलप करें उस रीजन के अंदर अपने फैक्ट्स को इस्तेमाल करें और एंड पर अपने आंसर को जरूर लिंक करें। जैसे मैं आपको हर पैराग्राफ के एंड पर कह रहा हूं कि दिस इज हाउ या दिस इज व्हाई शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906 वाज इंपॉर्टेंट। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यार इस बच्चे ने अपने पैराग्राफ की जो एनालाइज किया है उसको बिल्कुल ठीक किया है कि वो इंपॉर्टेंस पर ही बात कर रहा है। So this is how you can attempt your 7-mark question and you can easily get 7 out of 7 mark in these type of questions. If you have any confusion, अभी भी कोई मसला है तो आप लोग प्लीज पूछिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बार बार मैं आप लोगों को समझा सकूं। जितनी दफ़ा पूछेंगे मैं आप उतनी दफ़ा बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज़ जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इस चीज़ को समझें और अपना आंसर जो है उसको राइट वे में लिखने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका।